हाय फ्रेंड्स, आज मैं कावेरी मीडिया की ओर से लेके आया हूँ एक नया एपिसोड जिसका नाम है सिने वर्ल्ड। सिने वर्ल्ड में हम बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़े व्यक्ति और एक्टर्स के बारे में जानकारी देते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताते हैं और कुछ ऐसी लाइफ स्टोरीज जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। आज हम जिस बॉलीवुड अभिनेता के बारे में जानकारी देंगे वो बॉलीवुड से भी ज़्यादा बाहरी दुनिया में सक्रिय रहे, चर्चा में रहे, वाद विवादों में रहे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त के बारे में। ये रे पाऊसा, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 में मुंबई में हुआ। वैसे तो संजय दत्त एक दौर के प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे हैं। संजय दत्त को वैसे तो बचपन से ही एक्टिंग की होड़ थी और पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान कम ही था। सन 1972 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में पहली बार बतौर एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने काम किया, लेकिन सन 1981 में आई फिल्म रॉकी में वो पहली बार एज अ लीड एक्टर दिखाई दिए। संजय दत्त रॉकी फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक थे क्योंकि वो उनके जीवन की पहली फिल्म थी और वो ये फिल्म अपनी माँ नरगिस दत्त के साथ देखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश नरगिस दत्त का निधन महज रॉकी फिल्म के रिलीज के 5 दिन पहले ही कैंसर की वजह से हो गया और इस बात से संजय दत्त काफ़ी दुखी रहे। संजय दत्त इतने सदमे में चले गए कि उन्होंने ड्रग्स और नशीली पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया। संजय दत्त ड्रग्स में इतना डूब गए कि उनको होश ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने नौकर से खाना मांगा। उनके नौकर ने कहा, संजू बाबा आप 2 दिन बाद उठे हो। ये बात सुनकर संजय दत्त हैरान रह गए और खुद को आईने में देखते हुए सोचने लगे अब मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। तब उन्होंने इस डर से निजात पाने के लिए अपने पिता सुनील दत्त से मदद मांगी और सुनील दत्त ने भी उनको मदद करने की इच्छा जताई और संजय दत्त का अगला इलाज करने के लिए उनको अमेरिका भेज दिया। संजय दत्त जब अमेरिका गए तो डॉक्टर्स उनसे फॉर्म भरवा रहे थे और ऐसा कोई नशीला पदार्थ नहीं था जिसका सेवन संजय दत्त ने ना किया हो। वहाँ के डॉक्टर्स भी अचंभित रह गए कि ये इंसान जिंदा कैसे है। संजय दत्त के फिल्मी करियर के बारे में अगर बताया जाए तो सन 90s की कुछ फिल्में जैसे कि सड़क, साजन और खलनायक में संजय दत्त को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया। फिल्म खलनायक में निभाए गए उनके किरदार बल्लू के बारे में लोगों को बहुत ही उत्सुकता रही और उन्होंने बहुत ही दमदार रोल निभाया। जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूँ और उस गुरु की कसम आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। 10 अक्टूबर 10 बजे पल्लू आपकी जेल से गायब। संजय दत्त के शादीशुदा जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो अपने जीवन काल में उन्होंने 3 शादियां की। सन 1984 में उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस ऋचा शर्मा के साथ शादी की। संजय दत्त और ऋचा शर्मा को एक बेटी हुई जिसका नाम है त्रिशला दत्त, जो कि अभी अमेरिका में अपने नाना नानी के साथ सेटल्ड है। दुर्भाग्यवश सन 1996 में ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। संजय दत्त ने दूसरी शादी मशहूर मॉडल रिहा पिल्लाई से की। सन 1998 में उन्होंने ये शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश यह भी शादी कुछ साल तक ही चली और 2008 में संजय दत्त और रिहा पिल्लाई का डिवोर्स हो गया। उसी साल 2008 में संजय दत्त ने अपनी तीसरी शादी की दिलनवाज शेख से, मतलब अभी की मान्यता दत्त से। संजय दत्त और मान्यता दत्त को 2 बेटे हैं जिसमें कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों भी जुड़वा है। संजय दत्त का फिल्मी सफर सही जा रहा था, लेकिन संजय दत्त के जीवन के सफर में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके वजह से उनके पैरों तले की जमीन हिलने वाली थी। सन 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए। मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने ये करवाने की पुष्टि हुई। साथ ही में सामने आया संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। संजय दत्त के घर से एक AK-56 राइफल बरामद की गई। मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम ने भी गवाही दी कि समीर और हनीफ ने संजय दत्त को
3 AK-56 राइफल्स और कुछ एम्यूनेशंस रखने के लिए दिए थे। बाद में संजय दत्त ने उसमें से 2 AK-56 राइफल वापस लौटा दिए थे, लेकिन बाद में संजय दत्त मॉरिशस के लिए शूटिंग के लिए चले गए। और बाद में जब इस बात की खबर मुंबई पुलिस को लगी कि संजय दत्त के पास गैर कानूनी हथियार है, तो संजय दत्त के घर से उनके डिक्की में एक गन मिली जो कि AK-56 राइफल थी। और बाद में संजय दत्त जब मॉरिशस से लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही मुंबई पुलिस उनकी, और इस बात से संजय दत्त हैरान रह गए। संजय दत्त को गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में और टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सन 1993 से लेकर 97 तक संजय दत्त बेल के वजह से कभी जेल से बाहर और कभी जेल के अंदर आते जाते रहे। सन 1999 में संजय दत्त ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और फिल्म वास्तव में उनके अभिनय के लिए उनको पहला फिल्म फेयर एक्टर अवार्ड मिला। अरे माँ, ये अक्की मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ, राज। क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? और बाद में सन 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS में भी वो लोगों के दिलों पे छा गए। उनके निभाए गए किरदार डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा ने लोगों का दिल जीत लिया और लोगों को ये रोल बहुत ही पसंद आ गया। Any questions? यस सर। Yes. वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? यह फिल्म संजय दत्त के जीवन में इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इस फिल्म में संजय दत्त को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। और साथ ही में इसमें एक खासियत यह थी कि उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त के साथ इसमें काम किया था। सुनील दत्त ने इस फिल्म में उनके पिता का रोल किया था, इसलिए संजय दत्त को यह फिल्म काफ़ी दिल के करीब थी। वैसे तो राजकुमार हिरानी के लिए संजय दत्त हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं, इसलिए सन 2018 में उन्होंने संजय दत्त के जीवन पे एक बायोपिक भी बना डाली। इस फिल्म में उनका रोल प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर के बेटे रणवीर कपूर ने निभाया और उन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। यह फिल्म और उनका रोल लोगों को इतना पसंद आया कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। जैसे कि मैंने कहा, संजय दत्त का जीवन ड्रामा और सस्पेंस से भरा हुआ था। अब संजय दत्त के जीवन में वो फैसला आने वाला था जिसका इंतज़ार संजय दत्त और उनका परिवार और उनके कहीं ज़्यादा जो फैंस लोग थे उनको इंतज़ार था। 21 मार्च 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संजय दत्त को 5 साल की सज़ा सुनाई थी। इस बात से संजय दत्त बेहद नाराज़ और दुखी हुए थे। गैर कानूनन हथियार रखने के जुर्म में सन 1993 के मामले में यह सज़ा उनको सुनाई गई थी। संजय दत्त इतना दुखी और निराश हुए थे कि उन्होंने सुसाइड करने तक की ठान ली थी और उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने उनको समय रहते ही रोक लिया और समझाया और हौसला दिलाया कि ऐसी चीज़ें जीवन में आती जाती रहती है, उनका सामना करना ज़रूरी है। तब जाके संजय दत्त पॉजिटिवली इस चीज़ से आगे बढ़े। पुणे के एरवाड़ा जेल में उन्होंने अपनी रही हुई सज़ा गुजारी। अपने अच्छे बर्ताव और जेल में किए गए सामाजिक कार्य की वजह से सरकार ने संजय दत्त को 6 महीने पहले ही छोड़ दिया। वैसे तो संजय दत्त पेरोल पे कई बार बाहर आते जाते रहे। संजय दत्त के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, इसलिए संजय दत्त को फॉलो करने वाले, अनुकरण करने वाले भी बहुत सारे हैं, जिसमें कि एक है संकेत भोसले, जो कि संजय दत्त को पूरी तरह अनुकरण करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, उनकी डबिंग करते हैं। यहाँ तक कि संजय दत्त ने भी संकेत भोसले को बहुत ज़्यादा सराहना की है। संकेत भोसले संजय दत्त की मिमिक्री भी करते हैं और उनके तरह ही स्टाइल बनाकर वो अपनी कला को उपस्थित करते हैं। हाँ, वेदर फोरकास्ट क्या चालू है रे तुम लोग का? हाँ, कल बोला था ना तुम लोग ने गर्मी होएगी, हमको हो रही है, इसमें नया क्या है? अगली बार। तो यह था आज का विशेष एपिसोड जिसमें आपने संजय दत्त के जीवन के बारे में जाना।
आशा करते हैं कि हमारा ये एपिसोड और उनसे मिली हुई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।